इंसान की मौत के कुछ घंटे बाद उसका दिमाग जिंदा रहता है, जो कि कई सारी कहानियों को जन्म देता है, जिससे मरा हुआ इंसान अलग ही दुनिया में चला जाता है। और आज की कहानी इसी तरह के फिक्शन पर बेस्ड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मूवी शुरू होती है आंटी मोआई की डेड बॉडी मिस्टर याऊ और सेलिब्रिटी चिन से। माहौल को देख के लग रहा था कि काफी बड़ी जंग होके हटी है। तभी चिन मरने से पहले कहता है कि 13 साल की एज में मैं मूवी इंडस्ट्री का स्टार बन गया था, पर मेरी जिंदगी का अंत ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां चिन की वाइफ और बेटा उसे छोड़कर जा चुके हैं। फैमिली के अचानक चले जाने से चिन काफी उदास है। उसकी जिंदगी में मायूसी है, जिससे तंग आकर चिन एक अबैंडन टाइप की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है, जो कि काफी क्रीपी टाइप की थी। लिफ्ट में चिन की मुलाकात पाक नाम के बच्चे से होती है और चिन के फ्लैट का नंबर था 2442। चिन के फ्लैट को खोलने अंकल यिन नाम का सिक्योरिटी गार्ड आता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग को यिन अकेले ही हैंडल करते हैं। बिल्डिंग के लोगों की खुशी और गम के बारे में अंकल यिन अच्छे से जानते हैं। फ्लैट में घुसने से पहले वो छोटा सा रिचुअल करते हैं ताकि यहाँ की आत्माएं शांत रहें, क्योंकि कई सालों से फ्लैट बंद था और घर के साथ अच्छी और बुरी यादें दोनों जुड़ी हैं। जिनके जाते ही चिन पुरानी जिंदगी को याद करके सुसाइड करने का प्लान बनाता है और तभी अचानक से वो फंदे में फंस जाता है और इसी दौरान चिन के दिमाग में अजीब और क्रीपी चीजें घूमने लगती हैं और तभी एक घोस्ट एंटिटी चिन को पोजेस कर लेती है, जो कि इसी फ्लैट की ट्विन सिस्टर का घोस्ट है। और इससे पहले वो चिन को नुकसान पहुंचाती तभी एंट्री होती है याऊ की, जो कि घोस्ट और वैम्पायर हंटर है। याऊ चिन के अंदर से ट्विन सिस्टर के घोस्ट को निकाल देता है। आसपास के लोग चिन के फ्लैट में जमा होने लगते हैं। आंटी मोआई चिन को तसल्ली दे रही थी और भीड़ में से गाऊ नाम का आदमी अजीब तरीके से घूर रहा था, जिससे याऊ बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। शाम को चिन की मुलाकात एक क्रीपी सी लेडी से होती है, जिसे चिन के फ्लैट में ट्विन सिस्टर का घोस्ट हॉन्ट कर रहा था, जिससे वो डर कर भाग जाती है। और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे पाक की माँ है। आंटी मोआई चिन से बात करने की कोशिश करती है, जिससे हम जान पाते हैं कि बिल्डिंग के लोग आंटी मोआई से कपड़े सिलवाते हैं, जिससे आंटी मोआई का गुजारा चल जाता है। पर आंटी मोआई दिल की बहुत ही अच्छी है, उसे बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार है और यही प्यार हमें आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको दोगलापन दिखाता हूँ। चिन फ्लैट में मरने आया था, पर खुद की जान बचाने के लिए वो याऊ का धन्यवाद करता है। याऊ से हम जान पाते हैं कि उसकी फैमिली वैम्पायर हंटर थी और याऊ हंटर की जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए रेस्टोरेंट का काम खोल के उसने आम जिंदगी को चुना। पर अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता। सीन शिफ्ट होके आंटी मोआई और उसके पति टंग की तरफ मुड़ता है। टंग को सीढ़ियों पे एक बच्चे का घोस्ट हॉन्ट करता है, जिससे डरकर टंग सीढ़ियों से फिसल जाता है और बहुत ही बेरहमी से टंग की मौत हो जाती है। आंटी मोआई टंग की मौत से काफी टूट चुकी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। आंटी मोआई टंग को कैसे भी दुनिया में वापस लाना चाहती है, इसलिए वो गाऊ के पास जाती है, जो कि ब्लैक मैजिक का मास्टर है। इसलिए मूवी की शुरुआत में याऊ उसे अजीब तरीके से देख रहा था। खैर, गाऊ टंग पर अजीब तरीके का रिचुअल करता है, उसके मुंह को पूरी तरह से सील कर देता है, जिसके बाद वो आंटी मोआई को कहता है कि टंग थोड़े दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ टंग के मुंह से मास्क मत हटाना। रिचुअल के बीच हम देखते हैं कि गाऊ का रिचुअल उसे काफी जख्म दे रहा था, यानी कि गाऊ का रिचुअल काफी स्ट्रॉन्ग है। रिचुअल के बाद वो बच्चों की बनी राख से सुट्टा मारता है, क्योंकि गाऊ को भयानक बीमारी है, वो जल्दी मरने वाला है, लेकिन ब्लैक मैजिक ने गाऊ को बचा रखा है। अब अंकल यिन से चिन को माँ बेटे के अतीत के बारे में पता चलता है कि लेडी का नाम यांग है और उसके बेटे का नाम पाक। जिस फ्लैट में चिन रहता है वो फ्लैट कभी यांग का था। यांग का पति ट्विन सिस्टर को ट्यूशन देता था, लेकिन एक दिन यांग के पति ने ट्विन सिस्टर का रेप करने की कोशिश की, जिसमें तीनों मारे गए। जिसके बाद ट्विन सिस्टर के घोस्ट ने यांग और पाक को हॉन्ट करके फ्लैट से भगा दिया। यांग की दर्द भरी कहानी सुन के चिन उसे घर और एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले उसे ट्विन सिस्टर के घोस्ट को भगाना होगा और घोस्ट को भगाने वो याऊ के पास जाता है, पर याऊ मदद करने से इनकार कर देता है।
क्योंकि मुश्किल से याऊ को आम जिंदगी मिली। वो किसी बेकार मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। चिन निराश होके अपने घर आ जाता है और तभी गाऊ चिन को यूज करके ट्विन सिस्टर को कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्विन सिस्टर का घोस्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। याऊ के घर का आर्टिफैक्ट उसे घोस्ट के बारे में बता देता है, जिसके बाद याऊ और गाऊ घोस्ट को अलमीरा में कैद कर लेते हैं, जहां याऊ गाऊ पर गुस्सा करता है कि रिचुअल से चिन की जान जा सकती थी, इसलिए अलमीरा को जला के ट्विन सिस्टर के घोस्ट को नष्ट कर दो। पर गाऊ सीक्रेटली अलमीरा को अपने पास रख लेता है। अब घोस्ट के जाने के बाद चिन, यांग और पाक को अपने घर लेके आता है, जहां तीनों काफी खुश थे। चिन की जिंदगी में खुशियां लौट चुकी थी, पर भूतिया मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यिन याऊ के पास आता है कि मैंने टंग को काफी दिन से नहीं देखा। सीढ़ियों पर काफी खून था और वहां मुझे टंग का गोल्डन दांत मिला। यिन याऊ को कहता है कि यांग ने थोड़े दिन पहले बच्चे के घोस्ट को देखा जिसने टंग को मार दिया, पर याऊ यांग पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि याऊ का मानना है कि यांग एक पागल औरत है और बच्चे के घोस्ट इस बिल्डिंग में नहीं रहते, क्योंकि बिल्डिंग में जितने घोस्ट हैं उन सबको याऊ अच्छे से जानता है। गाऊ के घर हम आंटी मोई को देखते हैं, जहां आंटी मोई थक चुकी थी, उसे जल्दी टंग वापस चाहिए। जहां गाऊ उसे कहता है कि वर्जिन ब्लड से टंग जल्दी वापस आ सकता है, पर पहले से ही आंटी मोई काफी कोशिशें कर चुकी है। और तभी शक को दूर करने यिन याऊ के घर आता है, जहां उसे आंटी मोई दिखती है। आंटी मोई को देख यिन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग में लोग अच्छे से जानते हैं कि गाऊ ब्लैक मैजिक करता है। गाऊ के पास मोई का आना किसी घटना की तरफ इशारा करता है, और हो ना हो वो घोस्ट बच्चे गाऊ के थे। यिन घर के अंदर घुसता है, जहां वो चुपके से कैंडी को गिरा देता है, ताकि अगर कोई बच्चा होगा तो वो कैंडी को जरूर उठाएगा। बच्चे का घोस्ट कैंडी उठा लेता है, जिससे यिन का शक यकीन में बदल जाता है। वो गाऊ को कहता है कि टंग कहाँ पर है, और ये सुनते ही मोई यिन को मार देती है। अब आंटी मोई अच्छा एग्जाम्पल है कि इंसान को जानवर बनने में देर नहीं लगती। दूसरे दिन याऊ को पाक दिखता है, जो कि आंटी मोई के घर खेलने जा रहा था। अब यिन की बातें याऊ को काफी परेशान कर रही थी, इसलिए पाक को लेके वो आंटी मोई के घर जाता है, जहां याऊ टंग का हालचाल लेता है कि टंग कैसा है। मोई उसे कहती है कि टंग बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी रेस्ट चाहिए, वो काफी दिन से बीमार था। पाक को मोई के घर छोड़कर याऊ अपने घर आ जाता है। पाक को देख आंटी मोई को गाऊ की बात याद आती है कि टंग को जल्दी वापस लाने में वर्जिन ब्लड चाहिए, और पाक से ज्यादा वर्जिन उसे कौन मिलेगा। इंसानियत को मार के आंटी मोई पाक की बलि दे देती है, ताकि टंग जल्दी वापस आ सके। और तभी याऊ के घर का आर्टिफैक्ट उसे पावरफुल वैम्पायर और घटना के बारे में सावधान कर देता है। गाऊ अपने रिचुअल को कर रहा था, पर आंटी मोई टंग के मास्क को हटा चुकी थी, जिससे रिचुअल बुरी तरह फेल हो गया। याऊ आंटी मोई के घर जाता है, जहां उसे चारों तरफ खून की नदियां दिखती हैं। तभी जख्मी गाऊ याऊ को टंग से बचा लेता है, और पीछे से टंग फ्लैट से बाहर चला जाता है, यानी कि बिल्डिंग में खून की नदियां बहने वाली हैं। टंग के जाते ही गाऊ सारी चीजें रिवील करता है कि टंग को मारना और ट्विन सिस्टर के घोस्ट को कैद करना, ये सब गाऊ का प्लान था, क्योंकि वो टंग को पावरफुल वैम्पायर बनाकर और घोस्ट को यूज करके वो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता था। पर आंटी मोई ने सारा खेल खराब कर दिया। अब याऊ चिन को सारी बातें बता देता है कि यांग को जल्दी बचा लो, क्योंकि टंग एक पावरफुल वैम्पायर बन चुका है, जो कि बिल्डिंग में सबको मारने वाला है। पाक को ढूंढने के चक्कर में यांग ट्विन सिस्टर को आजाद कर देती है, और कुछ ही देर में उसे पाक का घोस्ट मिलने आता है। अपने बेटे की मौत से यांग काफी टूट चुकी थी, वो कैसे भी वैम्पायर को मारना चाहती है। एक छोटी सी फाइट के बाद वैम्पायर यांग को मार देता है, लेकिन चिन आकर वैम्पायर का सामना करता है, पर जैसे तैसे ट्विन सिस्टर का घोस्ट वैम्पायर को पोजेस कर लेता है, जिससे दोनों एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। वो चिन को अधमरा करके यहाँ से भाग जाते हैं, पर जैसे तैसे खुद को संभाल के चिन याऊ के पास आता है। याऊ स्पेल से चिन की ब्लीडिंग रोक देता है। याऊ रिचुअल करके टंग से लड़ने वाला था, पर चिन याऊ को कहता है कि वो उसका साथ दे, क्योंकि वो खुद टंग से लड़ना चाहता है। याऊ चिन को वॉर्न करता है कि इसमें तुम्हारी जान जा सकती है, पर चिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। याऊ के स्पेल और वैम्पायर हंटिंग टूल से चिन काफी पावरफुल हो चुका था, वो टंग को कड़ी टक्कर दे रहा था। याऊ काफी वीक पड़ चुका था, पर जैसे तैसे चिन टंग का सामना कर रहा था। बिल्डिंग में आ रही रोशनी को देख याऊ दोनों को लेकर नीचे कूद जाता है,
क्योंकि वैम्पायर की कमजोरी है रोशनी, और रोशनी में आते ही टंग मारा जाता है। टंग के मरते ही ट्विन सिस्टर का घोस्ट आजाद हो चुका था। टंग की मौत को देख आंटी मोआई सुसाइड कर लेती है, क्योंकि पाक और यिन को मारने का गिल्ट आंटी मोआई को पहले ही मार चुका था। और ये सीन वही है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन ये मूवी का एंड नहीं था। और अब मैं जो बताने वाला हूँ उससे पूरी कहानी पलटने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में चिन बिल्डिंग के अंदर घुसता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अंकल यिन, याओ, यांग, पाक और आंटी मोआई से, जो कि टंग की विधवा थी। जितने कैरेक्टर हमने पहले देखे वो सारे के सारे नॉर्मल थे, यानी कि कहानी के ऑपोजिट। फ्लैट में आते ही चिन ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का कारण था मसल का अकड़ जाना, जो कि रिगर मोर्टिस का साइन है, यानी कि डेथ की तीसरी स्टेज। चिन को सबसे पहले याओ ने देखा, और जिसने चिन का पोस्टमार्टम किया वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर गाऊ था। तो जैसा कि सब जानते हैं कि मौत के कुछ घंटे बाद भी इंसान का दिमाग जिंदा रहता है, उसी तरह चिन के साथ हुआ। जिन लोगों को चिन ने मरने से पहले देखा उन सबको लेकर चिन के दिमाग ने स्टोरी बनाई, और ये स्टोरी इस तरीके से इसलिए बनी क्योंकि चिन एक मूवी स्टार था। उसने वैम्पायर जैसी मूवीज में काम किया था, इसलिए चिन के दिमाग ने वैम्पायर जैसी स्टोरी बनाई। डायरेक्टर कहानी को सिंपल बना सकते थे, जैसे कि ये सब चिन का सपना था, पर ये पॉइंट स्टोरी के लिए काफी वीक था। रिगर मोर्टिस का नाम जोड़ के डायरेक्टर ने अच्छी कहानी चिपका दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।